मैं कीर्ति श्रीवास्तव एक और वीडियो के साथ में आपके सामने हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आकारांत यानी बड़े आ की मात्रा वाला स्त्रीलिंग रमा शब्द का रूप बताया था और ये भी बताया था कि उसको कैसे पढ़ना है। आप ICSE सिलेबस पढ़ें, आप स्टेट बोर्ड का सिलेबस पढ़ें, आप CBSE पढ़ें, कोई भी सिलेबस पढ़ें, लेकिन बेसिक यही होता है, यही शब्द रूप और धातु रूप ये सब मिल करके ही वाक्य बनाते हैं। आपको अवयवों की भी जरूरत पड़ती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन शब्द रूप और धातु रूप बहुत ही आवश्यक अंग है संस्कृत भाषा का। तो आज मैं वही स्त्रीलिंग दूसरे स्वरों से अंत होने वाले आपके सामने लेकर के आई हूँ। आपके सामने है नदी और वधु, बड़ी ई की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक वचन डिफरेंट होता है, लेकिन रमा शब्द मैंने आपको बताया था यहाँ पर रमा बड़ा आ की मात्रा, और उसी तरह से जो इसका मूल शब्द है वो नदी। फिर नदी, नद्यौ, नद्यः, रमा में था रमा, रमे, रमा, विसर्ग यहाँ भी होता है। नदीम, नद्यौ, नदीः, नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, नद्याम, नद्योः, नदीषु। हे नदी, छोटी की मात्रा, यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ छोटी की मात्रा। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या। इसी तरह से बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द, अगर आपको नदी शब्द का रूप याद है तो आपको बड़े ऊ की मात्रा वाला शब्द बनाना आना चाहिए। यही बात मैंने आपको मति और धेनु शब्द में बताई थी, क्योंकि आपको अगर एक शब्द का रूप याद है, आपको उसका पैटर्न मालूम है, तो आपको ये वाला शब्द रूप बनाना आना चाहिए। अगर आपके सामने ऊ की मात्रा वाला शब्द है तो इस प्लेस पर क्या बनेगा, इस प्लेस पर क्या बनेगा, आप देख लीजिए, सभी में समानता है। अब आप देखेंगे यहाँ बड़ी की मात्रा, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा, यहाँ नद्यौ, ये द्य दो तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं द्य और ऐसे भी। तो इसको हमने इस तरह से लिखा है, तो यहाँ पे नद्यौ, नद्यः। वधु ई वाले शब्दों में यह होता है, ऊ वाले शब्दों में वह होता है। तो नद्यौ है तो वधवौ है, नद्या है तो वधवः है। अब नदीम है तो वधूम है, नद्यौ है तो वधवौ है। नदी बड़ी ई की मात्रा के साथ में विसर्ग है, तो बड़े ऊ की मात्रा के साथ में विसर्ग है। अब नद्या, वधवा, यहाँ पे यह है, यहाँ पे वह, ये वाला शब्द, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः। इस प्लेस पर मैंने आपको बताया, ये प्लेसेस निश्चित हैं। इन प्लेसेस पर जो एक में शब्द रूप बनेगा, सिर्फ बालक और फल को छोड़ करके इस प्लेस पर सारे शब्दों में सेम रूप बनता है। आपको बनाना आना चाहिए, मैं बार बार इस बात पे जोर देती हूँ कि आपको शब्द रूप बनाना आना चाहिए। तो नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, वधवा, वधूभ्याम, वधूभिः, नद्यै, चतुर्थी में ए और ऐ की ही मात्रा लगती है, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, वधवै, वधूभ्याम, वधूभ्यः, नद्याः, नद्योः, नदीनां, वधवा, वधवो, वधूनां, नद्यां, नद्योः, नदीषु, वधवां, वधवो, वधूषु। यहाँ पे आपको बताया था कि मूर्धन्य श लगता है या दंत्य स लगता है या कक्षा वाला क्ष लगता है, और उसके साथ में ऊ की मात्रा लगती है। आगे आने वाले शब्दों में हम और भी शब्द देखेंगे तो हम बताएंगे यहाँ पे कहाँ पे रमा शब्द में यहाँ पे सु लगता है, और व्यंजन से अंत होने वाले शब्दों में जैसे राजन है, दिक है, उनमें यहाँ पर सु लगता है। तो तीन ही अक्षर इस स्थान पर लगते हैं। अब आपको मैंने बताया था रमा शब्द में कि पहला शब्द जो मूल शब्द है वो लगेगा, फिर द्वितीय में म लगेगा, तृतीय में या, यई, याहा, याहा, याम। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे भी छोटे ऊ की मात्रा है, कोई डिफरेंस नहीं है, आपको पैटर्न पता होना चाहिए। अब नद्यौ, नद्यौ, वधवौ, वधवौ, नदीभ्याम, 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 अगर रमा होता तो यहाँ रमे, रमे होता, रमाभ्याम, 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 रमयोः, रमयोः, नद्योः, नद्योः, वधवो, वधवो। अब यहाँ पर सारे शब्द रूपों में नाम, आम और आम लगता है। जिन शब्दों में र होता है उसमें नाम लगता है, जिन शब्दों में र नहीं होता उसमें नाम लगता है। तो यहाँ दोनों शब्दों में र नहीं है, इसलिए यहाँ पे नाम लगा। तो ये प्लेसेस तो वैसे ही रटी होनी चाहिए आपको। यहाँ पर विसर्ग
बड़ी मात्रा के साथ में विसर्ग, तृतीय विभक्ति में भी, चतुर्थी पंचमी में भिया भ्य, षष्ठी में नाम णाम आम और सप्तमी बहुवचन में शु सु या क्षु लगता है। यही पैटर्न सभी धातु शब्द रूपों में लागू होता है। तो इस पैटर्न पे ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्लेस पर क्या शब्द बनता है। अब नदी में द्वितीया में म, या यही याह याह याम लगा, उ वाले शब्दों में बड़े उ की मात्रा वाला मूल शब्द, फिर म वा वई वाह वाह वाम। अब रमा शब्द में यही था, रमा रमाम रमया रमायई रमायाह रमायाह रमाया। तो इससे लिंग शब्दों में यही लगता है, म या यही याह याह याम, उ वाले शब्दों में म वा वई वाह वाह वाम। ऐसे ही आप शब्द रूपों को और देखते रहिए। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी आपको शब्द रूप बताऊंगी। ऋकारांत शब्द का, ये री वाले शब्द वो तो बिल्कुल ही सेम होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। तो ऐसे ही शब्द रूपों, धातु रूपों को और संस्कृत को सीखने के लिए आप गायत्री संस्कृत क्लासेस को कीर्ति श्रीवास्तव के द्वारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।